ओके, तो अब क्या है जो हम बात कर रहे हैं? हाउ असिस्टेड इंटेलिजेंस कैन स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, टीचिंग मेथड्स एंड ट्रांसफॉर्म असिस्टेंट असेसमेंट प्रैक्टिस। वही बात कर रहे हैं ना हम लोग। ओके, तो अगर वो बात कर रहे हैं तो पार्ट टू में क्या है? ऑपरेशंस विद एआई, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स। एकेडमिक टास्क्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है, इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में कैसे कर पाएगा, कैसे मदद करेगा, वो भी थोड़ा बात किया है। बट लेट्स बी लिटिल स्पेसिफिक। रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट? मुझे टाइम टेबल बनाने से पहले मुझे रिसोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। मेरे पास कितने क्लासेस हैं, मेरे पास अगर ऑडियो विजुअल कंटेंट दिखाना है तो ऑडियो विजुअल कंटेंट दिखाने के क्लासेस कितने हैं, राइट? स्मार्ट बोर्ड है क्या, या एवी लैब में जाके करना पड़ेगा, कैसे क्या, वो सब। सी दीज आर बेसिक स्टफ, राइट? So if I give all the input to my AI system, it will not only allocate the classrooms, it will also tell what materials are needed. क्योंकि आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप बोलोगे कि मैं ये प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए मटेरियल क्या क्या चाहिए, तो वो भी बता देगा थोड़ा। कभी कभी हम बहुत सारे कामों में उलझ जाते हैं, तो कभी कभी भूलने की बीमारी भी आ जाती है, राइट? तो ये हमें याद दिलाएगा। दिस विल टेल अस दीज आर द मटेरियल दैट यू वुड नीड, दिस इज द क्लासरूम। आपके इतने टीचर्स हैं, इतने फैसिलिटीज हैं, इसको आप इफेक्टिवली कैसे यूज कर पाओगे? सो बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड रिड्यूस्ड वेस्ट। तो इससे ये आपको क्या मदद मिलेगी कि इट विल look into all of your resources and tell you what you can do. Yes, I saw Deepmala madam raising your hand. Any questions? Yes, सर। कुछ ठीक सुनाई नहीं दे रहा है, या नो सर। आप बताइए। नहीं, नो सर। नो नो, ओके ओके, ठीक है। राइट, सो लेट्स सी, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या है? इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, राइट? सो ऑटोमेटिंग रूटीन कम्युनिकेशन, जो रूटीन कम्युनिकेशन है उसको ऑटोमेट कर पाएगा ये जो एआई सिस्टम है। अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो वो ऑटोमेट कर पाएगा। सो रिमाइंडर्स, ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स। सो प्रिंसिपल मैडम को रिमाइंडर चाहेगा कि आज ये क्लासेस हैं और ये टीचर्स हैं, ये टीचर एब्सेंट है। अच्छा, तो क्या करेंगे? So all of these things, internal and external communication with parent and students, is so that you are sharing the information. Information dissemination is that you are sharing the information with your students and the parents in an effective way. WhatsApp में भी अगर जाना है तो ऑटोमेटेड ईमेल या ऑटोमेटेड मैसेज भी हम तैयार करके भेज सकते हैं। मुझे टाइप करते बैठने की जरूरत नहीं है। 80% वो टाइप करके दे देगा, 20% मुझे चेंजेस करना है, वो चेंजेस करके आई कैन स्टार्ट सेंडिंग, राइट? सो इट हेल्प्स इन ओवरऑल एंगेजमेंट। ठीक है, वो पता है। अभी आपका काम क्या है? कम्युनिकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इज बिकॉज interpersonal communication is all about building credibility, showing that you care, having the right clarity, right? It's all about stroke, rapport, immediacy, and confirmation that students want from a teacher. अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में बिजी हो जाऊंगी, अगर मैं एकेडमिक टास्क में बिजी हो जाऊंगी, असेसमेंट टास्क में बिजी हो जाऊंगी, तो ये सब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। I will not be able to have the right relationship with my students. और अगर मेरा रिलेशनशिप स्टूडेंट के साथ एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है तो टीचिंग लर्निंग गैप आना is but natural, right? So you need the right motivation, the right engagement होना चाहिए, right? You need to engage with each of the students in the right way.
It's all about knowing their attitudes, right? Unless and until you don't know your student well, you will not be able to teach them well. And it's all about your involvement in not just teaching them the subject, involvement in not just preparing the test paper or assignment or project or exam paper and correcting it. Involvement is all about knowing that person individually. पता चल जाता है ना. So it's the involvement. It's also about your joint success. ये आपका सक्सेस या बच्चों का सक्सेस नहीं है, ये जॉइंट सक्सेस है. अगर बच्चे सक्सेसफुल होंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे. तो उनको सक्सेसफुल कैसे बनाना है? With all of this motivation, engagement, knowing their attitudes, being involved. It's all about well-being, right? आजकल तो फिजिकल वेलबींग नहीं, मोर सो मेंटल वेलबींग की बात करते हैं. तो मुझे बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. इमीडिएसी, right? Unless and until I don't spend time, quality time with the children, I will not be able to bring in that wellness in them, wellness within us. Only when I know my students, I will be confident. Only when I know my students' strengths and weaknesses, I will be able to bring in corrective actions, remedial actions. And then class attendance तो एक है, willingness to communicate. बहुत सारे बच्चे आजकल कम्युनिकेट करते ही नहीं है, क्योंकि वो ओपन नहीं होते हैं. वो ओपन इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है ओपन कैसे होना है. उनको पता ही नहीं है कि बात कैसे करनी है. सो दिस इज वेयर आई थिंक टीचर्स विल हैव टू स्पेंड टाइम. ये कम्युनिकेशन है. आपका जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ये सब उसमें इंक्लूडेड है. Interpersonal communication, and it's about showing the interest, involvement, interest, engagement, motivation, right? All of it. This is the least of the problem. All of the things are very important. If I motivate them, if I engage them well, if I know their attitudes, if I'm involved with them, I'm worried about their success and their well-being. Class attendance, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है. 100% क्लास अटेंडेंस रहेगा. बीमार भी है तो भी मेरे क्लास में आने की जिद करेंगे बच्चे, राइट? नॉट दैट बीमारी में उनको परेशान करना है, बट इट्स दैट एटीट्यूड दैट दे हैव. कई बार ऐसे होता है कि बच्चे दूसरे क्लास में, हायर एजुकेशन में जहां मैं पढ़ाता हूँ, वहां पे दूसरे क्लासेस में, दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे टीचर्स के क्लास में वो नहीं जाएंगे. और कुछ भी हो, मेरे क्लास में तो आना ही है. दैट्स बिकॉज I ensure that I focus on all of this. ये जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, वो मैं खुद इंप्लीमेंट करने के बाद ही बात कर रहा हूँ. एंड दैट विल हेल्प इन लर्निंग. लर्निंग किसको करना है? बच्चों को करना है. आपको क्या करना है? टीचिंग करवाना है. बट टीचिंग के साथ आपका पॉजिटिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए. और उनका अचीवमेंट, उनका सक्सेस आपका अचीवमेंट और आपका सक्सेस है. सो अगर ये इन चीजों में आपको ध्यान देना है, तो मुझे असिस्टेंस तो चाहिए भाई, मदद तो चाहिए. और कौन मदद करने वाला है? मेरा जो एआई सिस्टम है, उससे मैं मदद ले सकती हूँ, ले सकता हूँ. और वही तो बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? इज इट ऑल मेकिंग सेंस? आप समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? तो सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है? तो ये जो एग्जांपल्स हैं, ये बहुत सिंपल है. ये आप भी इस्तेमाल करते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ग्रामर चेकिंग सॉफ्टवेयर लाइक ग्रामरली. ये थोड़ा हायर 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में जब आप कंप्यूटर बेस्ड असाइनमेंट्स सबमिशन करते हो, तो ग्रामरली का इस्तेमाल कर सकते हो. ग्रामरली इज अ टूल, राइट? सो ग्रामरली विल हेल्प, ना कि आपको, बट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस और ग्रामेटिकली करेक्ट सबमिशंस अगर बच्चों को करना है या करवाना है, वो ग्रामरली यूज करके भी कर सकते हैं. वो कर सकते हैं ना, उनको भी बोलो ग्रामरली यूज करने को. आजकल बहुत सारे हाई स्कूल के बच्चों के पास मोबाइल फोन और लैपटॉप तो रहता ही है. घर में तो कंप्यूटर रहता ही है, तो उसमें ग्रामरली यूज कर सकते हैं. उससे उनका ग्रामर अच्छा होता है, इंग्लिश ग्रामर, राइट? क्योंकि वो करेक्ट करता है. टेक्स्ट टू स्पीच प्लेटफॉर्म्स, ओके. तो बहुत सारे ऐप्स हैं. ये लास्ट टाइम भी मैंने बोला था आपको. ऐसे ही कुछ सोच रहे हो
तो सोचते सोचते आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो सोचते सोचते आप एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, राइट? तो वो जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वो ऑडियो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ऑडियो का टेक्स्ट में कन्वर्ट भी कर रहा है। तो ऐसे ऐसे एप्स भी हैं, और उल्टा भी है। टेक्स्ट डालूंगा तो वो स्पीच बना के दे देगा मेरे आवाज में। तो अवतार्स, आई कैन क्रिएट माय ओन अवतार्स। सो इससे थोड़ा क्लासरूम में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, राइट? सो अगर मेरा कुछ रिटर्न कंटेंट है, उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा वो। ओके, सो रिटर्न इज बेसिकली यू हैव टाइप्ड, यू हैव अ डॉक्यूमेंट, उसको वो ऑडियो में कन्वर्ट कर लेगा। बेसिक फ्लैश कार्ड एप्लीकेशंस दैट डिजिटाइज ट्रेडिशनल स्टडी मेथड्स। अगर मुझे फ्लैश कार्ड्स दिखाने हैं, राइट, फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स, ये सब अगर मुझे बनाने हैं, तो उसके लिए भी आई कैन मेक यूज ऑफ परप्लेक्सिटी, आई कैन मेक यूज ऑफ क्लाउड। ये क्या है मैं बताता हूँ। ये जो मैंने किया था, ये जो, ये, हाँ, इसके पहले ना, हाँ, ये जो है ना, ये जो है, ये मैंने परप्लेक्सिटी से बनाया, लेवल्स ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टीचिंग। ये डिजाइन परप्लेक्सिटी से बनवाया, और कितने, तो 2 मिनट से, 2 मिनट के अंदर ये करके दे दिया उसने, राइट? वंडरफुल। इसको लेके मैं इजीली एक प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, और वही कर रहा हूँ, राइट? सो वही वही आपको भी करना है। सो लेट मी गेट देयर, राइट? सो इसका इस्तेमाल आप कैसे कर पाओगे, वो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, राइट? सो दीज एग्जांपल्स, फ्लैश कार्ड्स अगर मुझे कराने, वो दैट वाज लाइक अ फ्लैश कार्ड, राइट? इट्स एन इमेज दैट केम इन। इन सिंपल प्लेगियरिज्म डिटेक्शन टूल्स। ओके, प्लेगियरिज्म इज बेसिकली अगर कुछ कॉपी कर रहे हैं, तो इधर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, राइट? कभी कभार बच्चे करते हैं, कभी कभार नहीं, हर बच्चा करता है। तो वो चेक करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं। सो दीज आर ऑल असिस्टेड, दीज आर असिस्टेंट्स, राइट? असिस्टेड इंटेलिजेंस। तो ये सब मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, जस्ट टू एंश्योर दैट क्वालिटी टीचिंग हो ही रहा है, क्वालिटी लर्निंग भी हो रहा है या नहीं, ये समझने के लिए मुझे ये चेक्स एंड बैलेंसेस तो डालने पड़ते हैं, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट reducing your administrative load. It's all about bringing in the right focus on the academic delivery, academic content, and it's all about creating the right assessments and assignments. इसमें सब आपको असिस्टेड इंटेलिजेंस मदद करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, असिस्टेड इंटेलिजेंस मदद करेगा। Yes, now I'll open it up for any questions. Any questions from anybody, any thoughts? कुछ शेयर करना चाहते हो? तो 1 साल से, सॉरी, 1 घंटे से मुझे सुन रहे हो, तो जाहिर है कुछ ना कुछ सवाल तो आते रहेंगे। या नहीं? ओके, ऑल गुड। तो आप सोचो कि इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो आपके क्लासरूम में, आपके क्लास में, आपके स्कूल में, राइट? यस, सो दैट्स अबाउट इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आप शाम के वक्त टाइम निकाल के अटेंड अटेंड किया, इसलिए शुक्रिया। Thank you so much. We will have such sessions, more such sessions in the future, which you will be communicated, you will be knowing. So please attend. Until then, keep thinking about artificial intelligence, assisted intelligence, and adaptive innovation.